तो अब तक मुझे लगता है जो लोग भी अयोध्या जा चुके हैं उन्होंने जिस रूप में रामलला को देखा है वो उनका बाल रूप है। आप लोगों को भी याद होगा जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो बेहद मनमोहक रूप था, नहीं? बेहद मनमोहक था और सब लोग वेट कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि उस दिन किसी ने भी वो मिस किया होगा। पूरा देश जो है सुबह से ही टीवी ऑन करके बैठ गया था कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। पिछले साल जनवरी में ये हुआ था और अब जो है राम स्वरूप जो है हम देखेंगे कि हाँ वो भी विराजमान होने वाले राजा के अवतार में, राजा के रूप में अब उनको हम देखेंगे, जो अपने आप में वाकई भव्य और दिव्य होने वाला है। लेकिन ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि पूरा राम दरबार चूंकि अब आप देखेंगे जिसमें माता सीता भी होंगी, लक्ष्मण भी होंगे, हनुमान भी होंगे, तो ये तमाम जो राम दरबार है वो होगा। तो उसके बारे में आपको बता दें कि अवधपुरी में राजा राम अब पूरे अपने राम दरबार के साथ यहाँ आकार कहाँ ले रहे हैं? जयपुर में। जयपुर के मूर्तिकार प्रशांत पांडे और उनकी टीम बना रही है, तैयार कर रही है। तो चलिए अब उनकी भी मुलाकात आपसे करवाते हैं और दिखाते हैं पांडे मूर्ति भंडार में किस तेजी के साथ राजा राम और पूरे दरबार की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। राम दरबार में सजाई जाने वाली मूर्तियां जो है उनके पीछे उनकी रूपरेखा देने वाला जो चेहरा है वो अभी हमारे साथ में है। पांडे मूर्ति भंडार में अभी हम बैठे हैं और मूर्तिकार प्रशांत हमारे साथ में है, तो उनसे जानते हैं कि वो रूपरेखा किस तरीके से दी। आप सभी को जय श्री राम, नमस्ते। मैं बहुत अच्छा हूँ और प्रभु काज में हूँ, तो हुए वही जो राम रची राखा। तो इतने आनंद में हूँ मैं क्या बताऊँ। मतलब हमारा जीवन, हमारी परिवार की पीढ़ियाँ सफल हो गई। हम ये मानेंगे कि हम प्रभु काज में लगे और हमें प्रभु ने ये मौका दिया कि हम ये सेवा कर सकें। तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। हमने ये कार्य करीब 9 महीने होने आ रहे हैं जो प्रभु राम दरबार जो बना रहे हैं। अब ये रण जीत के आए हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो इसमें राम दरबार है, राम जी हैं, सीता जी हैं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी हैं, तो इसमें बना रहे हैं। वहाँ और सूर्य भगवान, दुर्गा माता, अन्नपूर्णा माँ, गणेश जी भगवान, हनुमान जी, ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद मुनि, जो निषाद राज और अपने सबरी माता, द्वारपाल, ये सब हम बना रहे हैं। यहाँ जयपुर से वो मूर्तियाँ किस दिन जाने वाली है? कौन सा वो शुभ दिन है? अभी तो कार्य चल रहा है, फाइनल स्टेज पे है। तो जब राम जी चाहेंगे, जब वो बुलाएंगे, हम ले जाएंगे। हम जो भी भगवान की मूर्ति बनाते हैं वो प्रभु भक्ति के बिना बन ही नहीं सकती। तो भावना में जैसे राम जी की मूर्ति बना रहे हैं तो राम जी का स्मरण करके, उनसे आज्ञा लेके, साधना करके, भक्ति करके और अपना कला कौशल लगा के, तो ये तालमान प्रमाण इसका हम उपयोग करते हैं। हम ये देखते हैं कि कैसे उनका एज है, क्या उसमें भाव आने चाहिए, कैसा उनका शौर्य है। अब जैसे ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और शौर्य जीत के आए, तो उनका जब शरीर देखें, उनके जब आप उंगलियां देखें, उनके पूरा उनका रूप जब देखेंगे और आपके आंसू आएंगे, जब आपके अंदर ऐसी फीलिंग आएगी कि नहीं, प्रभु राम को देख के हमें एनर्जी फील हो रही है। तो ये फीलिंग्स में एज एन आर्टिस्ट आपको शब्दों से कम, भावना से ज़्यादा जब आप दर्शन करेंगे तो वो दिखने लगेंगे। सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है आपको? ये जब काम करते हैं तो उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या फील होता है? सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि कुछ बनाएं तो कुछ खंडित ना हो, कुछ नुकसान ना हो। तो वो ऐसे कुछ होता है तो वो लॉस होता है स्टोन का, क्योंकि जो पाषाण है, जो पत्थर है, वो ही सबसे शुद्ध माना गया है, जिसमें हम भगवान की मूर्ति को मूर्ति पूजा के रूप में लाते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। शब्द कभी वो चीज़ बयान नहीं कर सकते हैं जो भाव बोलना चाहते हैं। भाव हमेशा शब्दों से बढ़कर ही होते हैं और यही भाव हमें महसूस होंगे 30 तारीख को, 30 अप्रैल को, जब वहाँ पे सभी मूर्तियाँ स्थापित होगी, राम दरबार सजाया जाएगा। और फिर उसके बाद में जून के महीने में जब 3 दिन की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तब
वो राम दरबार और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, जो अयोध्या में देखने को मिलेगा। हम सभी को इंतज़ार है कि वो जो राम दरबार है वो कैसा लगेगा। वो सब लोग क्यूरियस हैं वो देखने के लिए, वो भाव जो है वो महसूस करने के लिए, जो हमें 30 अप्रैल को देखने को मिलेगा। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे, जयपुर।